नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जो है आज तक का बिहार का सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया आयोग बन चुका है। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, हालांकि आप लोगों के पास भी अभी तक प्रूफ पहुँच चुका होगा, लेकिन आप जानते हैं कितने फर्जियों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। दोस्तों, एक दो नहीं, लगभग 2000 से 2500 से ऊपर फर्जियों को सिलेक्ट किया गया है इसमें। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जिसको खुद बिहार सरकार का डिपार्टमेंट जो एलआरसी है उसने फर्जी घोषित कर दिया, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ टेक्निकल पढ़ाई नहीं होती है, हमारे यहाँ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग नहीं होता है। वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बोल दिया। उस यूनिवर्सिटी के बच्चे को यहाँ सेलेक्ट किया गया है, उसको जॉब दी जा रही है, जिसको कि एलआरसी ने बैन कर दिया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये किस बात का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, हमें ये समझ में नहीं आया था फिजिकल क्या हुआ था वेरिफिकेशन। अगर यही वेरिफिकेशन करना था तो यार ये लगभग ये 1.5 साल किस बात का वेरिफिकेशन चला, सिर्फ और सिर्फ छात्रों का टाइम बर्बाद किया गया। 2 साल हम लोगों का टाइम बर्बाद किया गया बीटीएससी के द्वारा, काउंसलिंग करवा लिया गया, सब कुछ करवा लिया गया, हम लोग को हर रोज डेट दिया गया, हम हमेशा बोला गया कि 2000 से 2500 के आसपास यूजीसी निकल रहा है। भाई हमने उसी बेस पे कट ऑफ बनाया था कि आयोग ने बोला है, आयोग ने बोला कि यार 11,500 हमारे पास जेई काउंसलिंग में आए हैं, हमने उस बेसिस पे ये वीडियो बनाया था। आयोग ने हमेशा बोला कि यूजीसी को हटा के हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और उस वेरिफिकेशन में भी फर्जी निकले हैं, जैसा कि आयोग ही बोल रही थी कि इतना फर्जी निकला कि आप लोग जानिए नहीं। अब मान के चले कि लगभग 11,500 में से अगर सिविल का 10,000 का भी कैंडिडेट होता है, उसमें 2,500 अगर ये निकल जाता है तो 7,500 बचता है। अब 7,500 में भी आप जानते हैं कि आर्किटेक्चर को नहीं लिया था, आर्किटेक्चर को लिया गया। उसके बाद जो अगर बात करें 40% में जो हमारे संविदा वाले कैंडिडेट हैं उनको भी 60 से लाके 40 में दिया गया। कट ऑफ ऊपर जाने का ये कारण है, किसी भी यूट्यूबर, मैं अपनी बात करें, किसी भी यूट्यूबर की अगर बात करें, कट ऑफ गलत नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ सिर्फ फर्जी जो कैंडिडेट को जॉब दिया गया है, चाहे वो पैसे के बल पे दिया गया हो, चाहे वो किसी भी बल पे दिया गया, उसके कारण ऐसा हुआ है। यार कट ऑफ बनाने आपको नहीं आता, आप किस सॉफ्टवेयर से बना रहे हो समझ से बाहर है, आपको कट ऑफ तक नहीं बनाने आता। और आपने जब ये गलती की है तो आपको गलती छिपाने तक नहीं आता, आप आयोग खुद को साबित कर रहे हो, गलती आपका छिप नहीं पा रहा है, आपको वो उस कैंडिडेट को दे रहे हो। आप फाइनल मेरिट लिस्ट में फाइनल कट ऑफ आप जो काउंसलिंग कट ऑफ है उससे कम कर दे रहे हो। भाई इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा कहाँ से छिपा पाओगे, किसी के बस का नहीं है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कैसे जिसको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को एलआरसी ने जो स्पेशल सर्वे उनकी वैकेंसी उसमें बैन कर दिया था, उसको भी यहाँ पे जॉब दिया गया है, वो भी बीटीएससी जैसे संस्था में, जिसको कि परमानेंट जॉब है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपको रामदयाल सिंह नाम से ये रिजल्ट रहा। इस रिजल्ट में आप देखिए दोस्तों कि कैसे फर्जीवाड़ा किया गया है। ये लीजिए दोस्तों, आपको भी याद होगा, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला गया नोटिस है। इस पर मैंने भी कई बार वीडियो बनाया है, कई बार फर्जी निकला है उसका वीडियो मैंने इस पर भी कई बार बना चुका हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम संचालित नहीं है, अतः ये फर्जी कैंडिडेट हैं, इनका नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी, आपका पक्ष प्राप्त नहीं। मतलब जो भी हो दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में सिविल की पढ़ाई नहीं होती, और वहाँ से फर्जी डॉक्यूमेंट, जो कि ये नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हुए टेक्निकल एजुकेशन देते ही नहीं है ये यूनिवर्सिटी, और उन यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पेश करके और जॉब लिया जा रहा है, वो भी बीटीएससी जैसे संस्था के द्वारा। जिसको कि दोस्तों हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि बीटीएससी एक ऐसा रिजल्ट निकाल रही है, बीटीएससी एक ऐसी संस्था है जिसमें ना 1 रुपये की घूस, ना 1 रुपये की, लेकिन यह तो साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, हमारे विश्वास के साथ खेला है। हम लोगों ने हमेशा विश्वास किया कि बिहार में अब तक जो भी वैकेंसीज हुई हैं वो सभी वैकेंसी में सेटिंग हुई है, ये हुआ है, लेकिन ये पहली वैकेंसी है जिसमें कि हम लोग ये खुद छिपा नहीं पा रहे हैं अपनी गलती को। और भी दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आपके स्क्रीन पे जो ये है, ये यूजीसी जो यूनिवर्सिटी है उनका लिस्ट है, उसमें आप ये देखिए, ये भी आता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का आगे देखिए क्या है, यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी,
ये कुमार गौरव और सतीश कुमार, मतलब नेम, कैंडिडेट का नाम है कुमार गौरव और फादर नेम है सतीश कुमार। अब यहाँ देखिए आगे, कुमार गौरव और सतीश कुमार बीटीएससी में ये सिलेक्टेड है। यार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आप कर रहे हो और हम लोग कैसे मान लें दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 10-20 निकाल रहे हैं, जबकि हमारे पास 100-200। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी रहा नेहा कुमारी, प्रमोद कुमार। अब यहाँ देखिए दोस्तों, नेहा कुमारी, प्रमोद कुमार। आगे देखिए दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये रहा आपको अखिलेश कुमार, रविंद्र लाल देव। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी सिलेक्शन है, अखिलेश कुमार, राम, आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, ये सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और भी आपको प्रूफ मैं दिखाता हूँ। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये वैसे कैंडिडेट का लिस्ट है जो फेक कैंडिडेट हैं लेकिन बीटीएससी में सिलेक्टेड हैं, उनका लिस्ट बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट्स, इनका आप देख सकते हैं, ये एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं है, जबकि बीटीएससी एआईसीटी अप्रूव्ड को लेगी। एसआरके यूनिवर्सिटी आप लोग हमेशा से जानते हैं कि ये फेक है। मनु पॉलिटेक्निक बेंगलोर, ये भी आप जानते हैं। अब देखिए, मौलाना एंड आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इसको भी आप जानते हैं दोस्तों, मनु यूनिवर्सिटी हैदराबाद। अब आगे देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी रहा। मतलब दोस्तों, ये अभी मैं आपको ये पीडीएफ अभी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इन सब को आप देख सकते हैं, ये पूरा पीडीएफ वहाँ देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ जुड़ जाए और ये सब देख सकते हैं। तो ये सब भी आपके पास इतना प्रूफ रहा। इन कैंडिडेट्स को बीटीएससी ने सिलेक्ट किया। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए, कलिंगा यूनिवर्सिटी हो, स्वामी विवेकानंद होगा दोस्तों, मौलाना आज़ाद हो गया दोस्तों। ये देखिए, WV कोलकाता, ये मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी दोस्तों गलत है। ये कुरुक्षेत्र, मतलब इतना ज़्यादा धांधली किया गया ना कि आप लोग सोच नहीं सकते दोस्तों। तो सिर्फ एक कैटेगरी आप यहाँ देख सकते, सिर्फ एक कैटेगरी में EWS में 73 कैंडिडेट हैं दोस्तों। EWS के कैंडिडेट ऐसे ऐसे हैं जो इतना स्ट्रांग है डाटा में कि वो एक एक कैंडिडेट का डाटा निकाल के रखे हुए हैं। इसमें इतना अगर हेरफेर किया गया है तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ धांधली हुई है। तो आप लोग सभी लोग कल 10 बजे बीटीएससी ऑफिस पहुँचे। मैं भी आ रहा हूँ। आप लोगों से जो मेरे से आप लोगों की जो परेशानी है, या फिर आप लोगों को अगर मेरे से बात करना है तो वहाँ आप लोग हमसे मिल के बात कीजिए, सभी का मैं जवाब दूंगा। मैं ज़रूरत पड़ा तो एक आध दिन में पटना में रुकूंगा भी, और आप लोग अभी अगर रुकेंगे तो मैं वहाँ भी आप लोगों से मिल के बात करूँगा। लेकिन इस बार आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, ऐसी वैसी बात नहीं है। सिलेक्शन अगर आपका किसी कट ऑफ के बहाने रुक जाता तो वो अलग बात था। सिलेक्शन आपका अगर 1-2 पॉइंट से छूट जाता तो भी बात अलग था। लेकिन सिलेक्शन आपका इसलिए रुका है क्योंकि यहाँ फर्जी कैंडिडेट्स को जॉब दिया गया है, और ये 1.5 साल फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। एक भी फिजिकल वेरिफिकेशन जैसा लग रहा है नहीं हुआ है। हम लोगों को बोला गया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन में लगभग 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट निकले हैं। भाई साहब, 3-4 हज़ार कैंडिडेट निकलने के बाद बचते नहीं है कैंडिडेट, और आपने इतना हाई कट ऑफ बढ़ा दिया। तो प्लीज़ आप सभी लोग आइए। बाकी जो भी होगा मैं वहाँ आप लोगों से मिलूँगा, और जो भी प्रूफ भी है प्रूफ भी आपको दिखाऊँगा, और जो भी हो सकेगा मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए करूँगा। धन्यवाद।